हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट लॉ डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए या फिर कहीं पे आपने करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, गिवन सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन करना है या रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है, तो किसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की हेल्प से जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अप्लाई करना है वो किसी सर्किट के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। अब उन किरचॉफ लॉ को इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो कहाँ पे अप्लाई होगा? जंक्शन पे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब जंक्शन क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये हमारे पास है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सी पॉइंट है वो मेरे पास क्या होगा? जंक्शन। दिस एफ पॉइंट इज योर जंक्शन। तो फर्स्ट लॉ जो अप्लाई होगा वो कहाँ पे अप्लाई होगा? जंक्शन की वो बात करेगा। तो जंक्शन के ऊपर जो है वो टोटल करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। एल्जेब्रिक सम जो रहेगा करंट का वो क्या रहेगा? जीरो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जो एल्जेब्रिक सम होगा जंक्शन के ऊपर वो क्या होगा? जीरो। और यही रीजन है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम और क्या नाम देते हैं? जंक्शन रूल। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। ये हम आगे एक्सप्रेशन में हम एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपके पास जो इनकमिंग करंट होगा वो जो है वो किसके इक्वल होगा? आउटगोइंग करंट के। और जब आपने इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम साइन कन्वेंशन को स्टडी करेंगे, फिर हम जो है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इनकमिंग करंट है वो किसके इक्वल है? आउटगोइंग करंट के। तो फर्स्ट जो हमने स्टडी किया वो ये स्टडी किया कि एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा? जीरो। कहाँ पे? जंक्शन के ऊपर। तो ये समेशन का सिंबल है। समेशन मीन्स उसका सम, और करंट एल्जेब्रिक सम मीन्स जो इनकमिंग है आउटगोइंग है, उस वहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। तो टोटल करंट जो रहेगा जंक्शन के ऊपर वो क्या रहेगा? जीरो। द नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो करंट है वो कब आपने पॉजिटिव लेना है और कब आपने नेगेटिव लेना है। तो अगर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ को फ्लो कर रहा है करंट, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जंक्शन से अवे मूव कर रहा है तो वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये मेरे पास फर्स्ट साइन कन्वेंशन है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ को जो करंट आ रहा है वो उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और जंक्शन से अवे करंट अगर मूव कर रहा है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है कि एग्जांपल्स में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये मेरे पास जंक्शन है, दिस इज योर जंक्शन, वी रिप्रेजेंट दिस जंक्शन विद जे। I1 जो है वो इनकमिंग करंट है, I2 इनकमिंग करंट है, यहाँ पे जंक्शन की तरफ को आ रहा है। I3 जंक्शन से अवे जा रहा है तो ये आउटगोइंग करंट है। I4 जो है वो टुवर्ड्स जंक्शन आ रहा है तो ये क्या है? इनकमिंग करंट। तो जो करंट जंक्शन की तरफ को जाएगा उसके लिए हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव। और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन मूव करेगा उसके लिए हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं? नेगेटिव। तो टुवर्ड्स जंक्शन जो करंट मूव कर रहा है I1 की अगर मैं बात करूं, या फिर फर्स्ट लॉ यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो। तो सभी करंट का हमने क्या करना है? एल्जेब्रिक सम लेना है। I1 जो करंट फ्लो कर रहा है वो टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है तो I1 क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। I2 पे आ जाओ, I2 भी कहाँ को फ्लो कर रहा है? टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है तो I2 भी यहाँ पे क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। I3 पे कंसंट्रेट करो, I3 जो है वो अवे फ्रॉम जंक्शन मूव कर रहा है तो अवे फ्रॉम जंक्शन मूव कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। देन अगेन I4 जो है वो टुवर्ड्स जंक्शन मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स जंक्शन मूव कर रहा है तो वो क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। एल्जेब्रिक क्यों कहा? क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टोटल करंट जो रहेगा जंक्शन के ऊपर वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब यहाँ पे जो है वो I3 को अगर हम यहाँ पे ले जाएं,
इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं तो मेरे पास क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3। अब I1 I2 I4 ये क्या है, I1 I2 I4 ये इनकमिंग करंट है, जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं। I3 जो है वो क्या है, आउटगोइंग करंट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट जो हमने स्टडी की थी कि दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट जो है वो जो फर्स्ट लॉ है इसको और हम क्या कह देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को और हम क्या कह देते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, तो ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो लॉ दिस किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो आंसर क्या होगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, आई जो है करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो है वो क्या है, 0। तो आई करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी होगा करंट जो है। तो अब ये क्या है, ये डेरिवेटिव है चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे जो करंट चार्ज का डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। और डेरिवेटिव किसका 0 होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट क्वांटिटी का 0 होता है। इट मीन्स चार्ज जो है यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। चार्ज जो है वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। और यही हमने यहाँ पे कहा कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये मेरे पास क्या था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हमने जो डिस्कस करना है वो किरचॉफ सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। अगेन किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा, सर्किट के लिए अप्लाई होगा। लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि फर्स्ट लॉ जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, जंक्शन पे टोटल करंट वहाँ पे 0 रहेगा, या फिर इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। लेकिन सेकेंड लॉ जो है वो लूप के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सर्किट में देखें तो यहाँ पे 2 लूप यहाँ पे बन रहे हैं। फर्स्ट लूप जो है जैसे ए वी सी एफ ए। सेकेंड लूप की बात करूं, सेकेंड लूप क्या बन रहा है यहाँ पे, सी डी ई एफ सी। एक और लूप बन सकता है यहाँ से वी से डी ई ए बी। क्लियर। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा, वो सर्किट के अंदर जो है वो लूप के लिए अप्लाई होगा। क्लियर। तो सेकेंड इसका नाम क्या बन जाता है, लूप रूल। और क्या नाम बन जाता है इसका, लूप रूल। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में जो होगा ऑफ ए नेटवर्क, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, याद रखना चेंज इन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा ईएमएफ माइनस आई आर। आई आर भी जो है वो पोटेंशियल है ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ई जो है ईएमएफ। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सर्किट के अंदर क्लोज लूप में जो नेटवर्क है उसके अंदर जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल जो मिलेगा आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकंड और किस तरह से कह सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि डिफरेंस जो आएगा वो ईएमएफ माइनस ई आर जो है वो 0। तो इट मीन्स ईएमएफ किसके इक्वल आ रहा है, आई आर के। तो सेकंड यहाँ पे क्या बन सकता है, सेकंड यहाँ पे बन सकता है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगा सर्किट के अंदर लूप के अंदर, वो इक्वल टू होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो सेकंड स्टेटमेंट और आप क्या लिख सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप, किसी भी लूप में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लूप बन रहा है वहां पे, उस लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस का, इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। ये अप्लाई करेंगे हम। लेकिन और क्या कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम, ये मेरे पास क्या आ गया, समीशन। एल्जेब्रिक सम किसका, एल्जेब्रिक सम ईएमएफ का, किसके अंदर, लूप के अंदर, इक्वल टू होगा एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम किसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस का। तो ये जो रहेगा मेरे पास वो क्या रहेगा, वो इक्वल आएंगे दोनों टर्म्स। सेकंड जो सेकंड लॉ है इसको और हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड
वोल्टेज लॉ। अब जब हमने सेकंड लॉ अप्लाई करना है किसी लूप के लिए, तो हमने वहां पे क्या करना है, साइन कन्वेंशन को यहां पे यूज करना है। साइन कन्वेंशन में देखो, ये मेरे पास क्या है, सेल, क्लियर। तो अगर आप सर्किट में मूव कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ जो है वो है कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। जब आप मूव कर रहे हैं सर्किट के अंदर और नेगेटिव पार्ट जो है सेल का वो आपको फर्स्ट फेस मिलता है, नेगेटिव पार्ट जो है वो आएगा पहले, तो उस केस में आपने जो पोटेंशियल लेना है वहां पे वो क्या लेना है, प्लस ई। सेकेंड, अगर आप यहां से मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और सेल का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल सामने आ रहा है, तो उसको तब आपने पोटेंशियल जो है वो क्या कंसीडर करना है, माइनस ई। तो ये मेरे पास साइन कन्वेंशन है, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। इसकी बात कर रहा है कि जो सेल का ईएमएफ है उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। कि जब आप मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ को मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे जो सेल का पोटेंशियल है वो क्या लेना है आपने, प्लस ई। और अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड की तरफ को मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव सेल के टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो सेल का पोटेंशियल कंसीडर करना है वो क्या कंसीडर करना है, माइनस ई। ये यहाँ पे साइन कन्वेंशन है जब आप जो है वो ईएमएफ के लिए सेकंड लॉ लिखेंगे, को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव। जो ईएमएफ है ये तो हमने स्टडी कर लिया, नेगेटिव लेंगे। सेकंड, नेक्स्ट जो कह रहा है कि अगर सर्किट में आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो पोटेंशियल वहां पे लिया जाएगा वो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो, और उस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट किसके साथ, करंट के साथ। तो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है और आर रेजिस्टेंस है, तो वी यहाँ पे क्या आएगा, आई इंटू आर, प्लस में आएगा। अगर आप किस में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। अगर आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, ये करंट इधर को मूव कर रहा है आई, ये रेजिस्टेंस आर है, और आप मूव कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उस केस में जो है वो आई आर जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, माइनस। तो आई आर टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। अगर आप मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में जो आई आर लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा, जीरो। या फिर सर्किट के अंदर, लूप के अंदर जो मेरे पास एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ है वो इक्वल टू होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और साइन कन्वेंशन का यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे, कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेल का जो पोटेंशियल है वो माइनस प्लस लिया जाएगा, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या लिया जाएगा, माइनस। अब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे जंक्शन पे देखो, फर्स्ट लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सेल है, सेल से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, I1, ये सेल से करंट कितना आ रहा है, I2। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इनकमिंग करंट जो है वो कितना है, I1 I2, और ये हमारे पास क्या है, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो ये आउटगोइंग करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा I1 प्लस I2। तो ये हमने लिखा हुआ है I1 प्लस I2, तो ये आउटगोइंग करंट है, और इनकमिंग करंट यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ पे, अब सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है, और सेकेंड लॉ किसके लिए अप्लाई करते हैं हम, लूप के लिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लूप कंसीडर कर रहे हैं ए वी सी एफ, और मेरे पास सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगा सर्किट के अंदर वो किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले ईएमएफ को लो, लेकिन ईएमएफ में अगर नेगेटिव टर्मिनल सामने आएगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर पॉजिटिव सामने आएगा तो उसको क्या लेना आपने, नेगेटिव।
अब यहाँ पे देखो, आप मूव कर रहे हैं ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव, तो उसको क्या लेना है आपने, पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव। ए से बी से सी कोई सेल नहीं है वहां पे, सी से एफ सेल मिल रहा है आपको। आप मूव कर रहे हैं सी टू एफ, आप जो मूव कर रहे हैं सी टू एफ, आपको कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो प्लस मिल रहा है तो पोटेंशियल क्या ट्रीट होगा, माइनस। तो क्या आएगा, माइनस E2। एफ पे पहुंच गए, एफ से वापस ए पे, कंप्लीट हो गया आपका लूप। अब राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, ए से वी। तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, आप ए टू वी मूव कर रहे हो, करंट भी ए टू वी मूव कर रहा है। कितना है करंट, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, I1 इंटू R1। वी सी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सी टू एफ रेजिस्टेंस मिला आपको, R2 रेजिस्टेंस। आप सी टू एफ मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है आपके, क्योंकि आप सी टू एफ है, करंट एफ टू सी है। तो क्या लिया जाएगा यहाँ पे, माइनस लिया है हमने माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा I2 इंटू R2। तो ये वाली टर्म्स को मैं इधर ले जाऊँगा अगर EMF को, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस E1 प्लस E2 और IR1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड देखो लूप, दूसरा जो लूप है मेरे पास, सी डी ई एफ के लिए। तो सी से डी कुछ नहीं है, डी से ई सेल की बात करेंगे, सेल नहीं है यहाँ पे। ई से एफ कोई सेल नहीं है, एफ से सी सेल आ रहा है E2। आप मूव कर रहे हैं एफ टू सी, तो कौन सा पार्ट सामने आ रहा है, नेगेटिव। तो सेल को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड लूप के लिए हमने सेल को क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव E2। अब हमने सर्किट के अंदर किसकी बात करनी है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस की। तो कहाँ से मूव कर रहे थे आप, सी से डी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डी टू ई। तो करंट देखो, करंट इसी डायरेक्शन में है, आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और करंट कितना है यहाँ पे, I2 प्लस I1 इंटू R3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। आगे आ जाओ सर्किट में, E से F कोई रेजिस्टेंस नहीं है, F से C रेजिस्टेंस है R2। आप मूव कर रहे हैं F टू C, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट भी उसी डायरेक्शन में I2। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, I2 R2, और किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो और क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस I2 R2। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो E2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो क्या बन जाएगा, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो है यहाँ पे वो स्टडी किया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को किस तरह से आपने अप्लाई करना है सर्किट के अंदर, क्लियर। तो विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन वहाँ पे जो है हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई लेक्चर। थैंक यू।